आइए दोस्तों देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया रेलगाड़ी का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन समझने के ऊपर आधारित है। मैं आपको इतने अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन है, एक ट्रेन 1495 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 2.8 मिनट में पार करती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है लेकिन समझने के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। अब जो ट्रेन है ना उसकी लंबाई कितनी है, 1495 मीटर है। अब भाई आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई तो पता नहीं है, तो मैंने प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो मैंने प्लेटफॉर्म की लंबाई मैंने x मीटर मान ली, ठीक है ना। मैंने प्लेटफॉर्म की लंबाई वो कितनी मान ली, मैंने x मीटर मान ली, ठीक है ना, या आप p से ही दर्शा लो, ठीक है ना। चलो मैं x मीटर नहीं मानना, मैं प्लेटफॉर्म की लंबाई को p से ही दर्शा लेता हूं, ठीक है ना। मैंने p से ही दर्शा ली। अब ट्रेन की लंबाई तो भाई 1495 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई मैंने p से ही दर्शा ली, ठीक है ना। अब समझना एक चीज, समझना अब चाल समय दूरी, अब इस चीज को समझ लोगे ना आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं होगी। आप इस चीज को समझ लीजिए। देखिए जब चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो हमारा समय घंटा में होना चाहिए और दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए। जब हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तो समय हमारा सेकंड में होना चाहिए, दूरी हमारी मीटर में होनी चाहिए। आपस में इनका संबंध होता है और आपस में इनका संबंध होता है। ऐसा ना हो दूरी किलोमीटर में और चाल मीटर प्रति सेकंड में, ये नहीं चलेगा। दूरी किलोमीटर में हो तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो, समय घंटा में हो। अगर दूरी मीटर में तो समय सेकंड में हो और चाल मीटर प्रति सेकंड में हो। अब देखिए दूरी तो आपने क्या है मीटर में तो चाल किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में, और समय किस में होना चाहिए, फिर सेकंड में, ठीक है ना। रटने वाली बात नहीं बता रहा मैं। अब जब एक चीज और समझिए, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब देखिए समय कितना है, अब समय ये 2.8 मिनट है, लेकिन मेरे भाई जब दूरी मीटर में तो समय किस में होना चाहिए, सेकंड में। अब ये 2.8 मिनट है तो इसको मैंने 60 से किस में बना लिया, सेकंड में बना लिया। समझे या नहीं समझे। अब दूरी भाई जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, ठीक है ना। अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। अब देखिए दूरी हमारी मीटर में आ गई, समय हमारा किस में आ गया, सेकंड में। चाल किस में होगी, मीटर प्रति सेकंड में। और उसने बोला है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बना लीजिए। अब देखिए चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में और दूरी हमारी मीटर में और समय हमारा सेकंड में। अब तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इतनी अच्छी तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा जितना मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, ठीक है ना। 18×54 और इससे आपका ये खत्म हो गई, 1 0। अब 28 और देखिए समझिए 5×15 और 15×6 90। अब 90 की 28 में गुणा होगी तो ये कितना आएगा, 9×8 = 72 का 2 और 9×2 = 18 7 2520 आएगा भाई। और ये कितना आपका 1495 प्लस पी। तो यहां से प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी, प्लस का इधर जाके माइनस का। अब देखिए 10 में से 5 गया 5, 11 में से 9 गया 2 और 0 1। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई, 1025 मीटर आ गई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई, 1025 मीटर आ गई। हमसे क्या पूछा, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर कितना है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच अंतर कितना है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 1495 और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 1025 मीटर है। तो 0 9 में से 2 गया 7 और ये 470 मीटर। तो उसने क्या बोला है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर कितना है, वो है 470 मीटर है। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।